दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। ऐसा कई बार होता है समाज में, इतिहास में और राजनीति में भी कि कोई मुद्दा आप चाहे उससे जितना पिंड छुड़ाना चाहते हो वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को आ रहा है कि एक ऐसा मुद्दा है जिससे ये सरकार, ये पार्टी, बेहद ताकतवर सरकार और भारत की सबसे बड़ी पार्टी, जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी कहती है, जिसके पास बड़ा संगठन है, जिसके पास ही नहीं है, जिसको संचालित करने वाली वास्तविक जो वैचारिक शक्तियां हैं, उनके पास भी अनेक संगठन हैं। जी हाँ, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। लेकिन ये देखिए कि एक ऐसा मुद्दा जिससे कि ये पूरा परिवार, राजनीतिक परिवार की बात मैं कर रहा हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे कोई भी हो, ये उससे पिंड छुड़ाना चाहता है, उससे बचना चाहता है, लेकिन वो मुद्दा पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो लगातार इनका पीछा कर रहा है। अब इस असेंबली के इलेक्शंस में, पांच राज्यों के चुनाव में जाति जनगणना का मुद्दा बीजेपी अपनी तरफ से कहीं नहीं, कुछ भी नहीं इस बारे में कहती। वो ये सोचती भी रहती है कि कहीं किसी मंच से विपक्ष के भी ये मुद्दा न उठे जिस पर उसको कमेंट करना पड़ जाए। लेकिन देखिए, सारे के सारे राज्यों में, मिजोरम को अगर छोड़ दिया जाए, 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, तो अगर मिजोरम को छोड़ दिया जाए तो हर जगह यह सवाल उठ रहा है। छत्तीसगढ़ में उठ चुका है, राजस्थान में तो घोषणा भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि उनकी सरकार फिर से आएगी तो राजस्थान में जाति आधारित जनगणना होगी। इसके अलावा तेलंगाना, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, उन्होंने तो कह दिया कि नवंबर से शुरू हो जाएगी। एक डेट फिक्स की गई है कोई। और मध्य प्रदेश में आमतौर पे जो माना जाता था कि बहुत इंक्लूसिव मिजाज के पॉलिटिशियन नहीं हैं कमलनाथ, लेकिन कमलनाथ और उनकी पार्टी सबने एक स्वर से कहा कि जाति आधारित जनगणना या जातिवार जनगणना के कार्यक्रम को वो एग्जीक्यूट करेंगे मध्य प्रदेश में। तो राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय स्तर पर जो बात कही जातिवार जनगणना के बारे में, वो बात उनकी राज्य इकाइयां जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां वो कह रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि जो जनगणना, भारत की राष्ट्रीय जनगणना, जिसे 2021 में होना था और जो कोरोना कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया, फिर यह तय हुआ कि साहब कुछ साल के बाद होगा, कुछ समय के बाद होगा। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने ही ऐलान किया था, और वो राजनाथ सिंह जी थे। उन्होंने ऐलान किया था कि अगली बार जो भी जनगणना होगी वो जातिवार जनगणना होगी, जातियों की गणना के साथ होगी। अभी केवल जो SC STs हैं उनकी गणना होती है और माइनॉरिटीज़ की होती है। तो उनका कहना था कि और इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा अन्य समुदायों को, इसमें क्या दिक्कत है, होगी। लेकिन नहीं हुई। और अब भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार का ये आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंड है कि जातिवार जनगणना से जातिवाद फैलेगा या समाज के साथ ये बहुत बुरा होगा, इसलिए वो जाति गणना के पक्ष में नहीं है। और ये बात कई बार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कह चुके हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि 5 राज्यों के इलेक्शंस में 4 राज्यों में ही केवल नहीं ये मुद्दा उठ रहा है,
ये मुद्दा 2024 के चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रहा है कि वो 2024 के चुनाव में इसका जवाब क्या देगी। तो ये वाकई मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौती है उस पार्टी के लिए जो न केवल सर्वशक्तिमान है, जो अपने एक्शन में, अपने कामकाज में और अपने फैसलों के अमलीकरण में भी, उनको लागू करने में भी किसी की परवाह नहीं करती। वो जो चाहती है वो कर लेती है। लेकिन इस मुद्दे पर वो जो चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं है, क्योंकि बिहार में जातिवार जनगणना करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने दिखाई नहीं दिया। 2 अक्टूबर को उनके आंकड़ों का भी ऐलान, ब्रॉडली जो मुख्य आंकड़े थे उनका ऐलान भी नीतीश कुमार ने कर दिया। तब से पूरे देश में, सभी राज्यों में, सभी प्रमुख राज्यों में जहां जहां का समाज काफी वैविध्यपूर्ण है, काफी उसमें विविधता है, उन सभी राज्यों में ये मांग पुरजोर ढंग से उठ रही है। अब आपको दोस्तों मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला, हालांकि मुख्यमंत्री बीजेपी के नहीं है, एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार के 3 बड़े लोग जातिवार जनगणना के पक्ष में हैं। स्वयं एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है कि उनकी भी उत्सुकता है, इसलिए बिहार सरकार के जातिवार जनगणना के जो आंकड़े हैं और उसका जो परफॉर्मा है वो मंगाया गया है, महाराष्ट्र सरकार ने मंगाया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई मेरे सूत्र नहीं कह रहे हैं, ये बात महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब अजित पवार ने एक पब्लिक मीटिंग में कह दिया सोलापुर में। और सोलापुर की उस बैठक में, उस सभा में उन्होंने कहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सोलापुर की पब्लिक मीटिंग में साफ साफ कहा कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और वो स्वयं और देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे कैबिनेट मंत्री इस बात के पक्ष में हैं कि जातिवार जनगणना कराई जाए। छगन भुजबल बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री माने जाते हैं, बहुत ताकतवर कैबिनेट मंत्री माने जाते हैं मौजूदा सरकार के, वो भी एनसीपी खेमे से गए हैं, वो तो पुरजोर ढंग से इसका समर्थन करते हैं। तो महाराष्ट्र में जहां पर चुनाव अभी बाकी है, होना है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सवाल जिंदा है और उसका पीछा कर रहा है। और देवेंद्र फडणवीस को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको भी दबे स्वर में मानना पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों एक सवाल उठता है कि मोहन भागवत जी ने जो दशहरा के मौके पर अपना वक्तव्य पढ़ा, उसमें कोई इसकी चर्चा नहीं की, जबकि यह सवाल इस समय देश का एक बहुत प्रमुख सवाल है। मोहन भागवत जी ने कुछ ही दिन पहले, संभवतः सितंबर महीने में, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन है। पहली बार आरएसएस चीफ को इस तरह के भाषण के साथ देखा गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे जो आमतौर पे आरएसएस की शब्दावली में नहीं पाए जाते। उन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए उन्होंने कहा कि आरक्षण को लागू रहना चाहिए। कुछ ही साल पहले बिहार के 2015 के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था, आप जानते ही हैं, उन्होंने समीक्षा की बात की थी और इसको उनके आरक्षण विरोध के तौर पे देखा गया। और जब बीजेपी की सरकार जब केंद्र में आ गई, तब आप जानते हैं कि आरक्षण को कमजोर किया गया। दलित, आदिवासी, ओबीसी समाजों के आरक्षण की जो प्रक्रिया है एग्जीक्यूशन की, लागू किए जाने की, उसको लगातार कमजोर किया गया है। कई जगह, कई राज्यों में तो ओबीसी को रिजर्वेशन मिल ही नहीं रहा है ठीक से। 27% की बात छोड़ दीजिए, 12-15% भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जिन वर्गों की मेजॉरिटी है नौकरियों में,
उनको 10% और एक्स्ट्रा मिल रहा है ईडब्ल्यूएस के नाम पर। तो ऐसी स्थिति के बावजूद आरएसएस चीफ ने इस पर कुछ भी नहीं कहा दशहरा की अपनी रैली में। कुछ ही दिन पहले मैंने देखा था आरजेडी के प्रखर सांसद मनोज झा ने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि सितंबर महीने की बात है कि मोहन भागवत जी अगर आज डिस्क्रिमिनेशन की बात मान रहे हैं, ये बात मान रहे हैं कि हमारे समाज में जात पात है, विषमता है और आरक्षण इसलिए जारी रहना चाहिए, तो क्यों नहीं अपनी सरकार को जो केंद्र में है उसको सजेस्ट करते हैं कि वो जातिवार जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कराए। मनोज झा के इस बयान पर आरएसएस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से आज तक कोई टिप्पणी नहीं आई। इसीलिए मुझे लगता है कि जातिवार जनगणना का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। वो जितना ही सवाल से भाग रही है उतनी ही तेजी से ये सवाल उसका पीछा कर रहा है। देखिए 2024 में ये सवाल किस तरह उसके सामने पेश आता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।